लगेगी या फिर किसी जानवर मुझ पर हमला भी नहीं कर पाएगा। मैं इसे अपने घर की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। फिर ढोलू खुश होकर भोलू के पास गया और उसे बुला कर लाया, अपना घर भी दिखाया। दोस्त ढोलू, तुमको तो बहुत अच्छा घर मिल गया, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही रह सकता है क्योंकि ये जगह बहुत छोटा है। अब मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगा? अरे दोस्त, तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर तुम्हारे लिए भी एक ऐसा घर ढूंढ लेंगे। ढोलू का बात उसे अच्छा नहीं लगा। उसे घर ढूंढने में अब भी आलस आ रहा था। फिर वो वहां से चला गया। अगले दिन उसने एक चाल चली। वो दौड़ते दौड़ते जोर जोर से चिल्लाने लगी कि शेर उसके इलाके में घूम रहा है और एक जानवर को शिकार बना चुका है। उसका ये शोर सुनकर हाथी के साथ ढोलू भी वहां पर पहुंचे। फिर हाथी उसे कहता है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? शेर तो शाम के वक्त ही शिकार करने आता है। तुमने किसी और जानवर को तो शेर नहीं समझ लिया? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, वो शेर ही था। मैं किसी और जानवर को नहीं देखा। मेरा यकीन मानो, जल्दी सावधान हो जाओ। अगर इस समय बंदर मौजूद होता तो हम अभी उससे ठीक से दिखवाते कि सच में कोई शेर आया है या सिर्फ तुम्हारा वहम है। ये सुनकर भोलू बहाना बनाते हुए बोला, अरे यही तो अफसोस की बात है कि शेर ने जिस जानवर को मुंह में दबाकर घूम रहा है वो हमारा प्यारा दोस्त बंदर ही है। अब वो कभी वापस नहीं आएगा। ये सुनकर सभी जानवरों को बहुत दुख हुआ। थोड़ा संभलकर हाथी ने कहा, अगर उसने सच में बंदर का शिकार कर लिया है तो शेर के आने की खबर देने वाला अब यहाँ कोई नहीं है। अब हमारे लिए यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। हाथी की बात सुनकर सभी जानवरों ने वहां से जाने का फैसला किया और ढोलू भोलू भी उनके साथ वहां से निकल गए। जाते जाते शाम हो गई। सभी अपने अपने सही जगह देखकर ठहर गए और ढोलू भी पेड़ के नीचे बैठ गया। तब भोलू उसे बोला, ढोलू, तुमको तो यहाँ घास के ऊपर आराम से नींद आ जाएगी। अब मैं भी कहीं जगह देखकर सोने जा रहा हूँ। कल सुबह तुम कहीं जाना नहीं, मैं यहीं आकर तुमसे मिलूंगा। ठीक है भोलू, थोड़ा संभल कर जाना, यहाँ खतरा है। फिर भोलू वहां से चलना शुरू कर दिया और ढोलू के ढूंढा हुआ घर में जाकर आराम से बैठ गया। इधर बंदर का पहरे देने का समय हो गया। वह वहीं अपने जगह पर आकर बैठ गया। फिर उसने देखा कि जंगल के सारे जानवर वहां से गायब है। तब उसने शेर को उसी तरफ आते हुए देखा। शेर तो इसी तरफ आ रहा है, लेकिन जंगल के सारे जानवर गायब कहाँ हो गए? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब बंदर ने थोड़ी दूर में भोलू को घूमता हुआ देखा तो वो चिल्लाकर बोला, भोलू, जल्दी से कहीं छुप जाओ, नहीं तो यहाँ से भाग जाओ। शेर तुम्हारी तरफ आ रहा है, जल्दी भाग जाओ। बंदर की बात सुनकर भोलू डर गया और उसको शेर सामने से आता हुआ नजर आया। अचानक शेर उसके सामने आ गया। तब वो भागकर बरगद के पेड़ के उस घर में घुस गया और शेर भी उसके पीछे आकर उसमें घुसने की कोशिश करने लगा।
लेकिन पेड़ का छेद तो इतना बड़ा नहीं था कि वो उसके अंदर जा पाता, इसलिए बाहर खड़ा होकर दहाड़ने लगा। भोलू उसको देखकर डर गया और जोर जोर से मदद के लिए पुकारने लगा। तब पेड़ के ऊपर से बंदर ने देखा कि पेड़ के अंदर से भोलू की आवाज आ रही है और शेर उस पेड़ के नीचे घात लगाकर बैठा है। तब उसने देर नहीं की, पेड़ से उतरकर बाकी जानवरों को ढूंढने निकल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसको ढोलू नजर आया और ढोलू बंदर को बाकी जानवरों के पास ले गया। बंदर को जिंदा देखकर सभी खुश भी हुए और हैरान भी। दूसरी तरफ भोलू उस घर में बैठकर सोच रहा था कि वो झूठ बोलकर सब जानवर को वहां से ना भगाया होता तो आज वो इस मुसीबत में नहीं फंसता। इधर शेर पेड़ के नीचे घर के बिल्कुल सामने वैसे ही बैठा हुआ था। कुछ देर बाद जमीन में अजीब सा धम धम आवाज होने लगी। अंदर से भोलू समझ गया कि धरती हाथी के दौड़ने की वजह से हिल रहा है। बाहर शेर ने पीछे मुड़कर देखा कि हाथी कई जानवरों के साथ उसकी तरफ भागा आ रहा है। हाथी ने पास पहुंचकर शेर को एक टक्कर मारी, जिससे वो दूर जाकर गिरा। फिर सभी जानवरों को एक साथ देखकर शेर वापस अपने इलाके की तरफ भाग गया। थोड़ी देर बाद भोलू घर के बाहर आया और फिर ढोलू समेत सब जानवर उससे गुस्से भरी नजरों से देखने लगे। तब ढोलू ने बोला, क्या अब तुम बताओगे कि तुमने झूठ बोलकर सबको यहाँ से जाने पर मजबूर क्यों किया था? तुम्हारे इस झूठ की वजह से हम सबकी जान भी जा सकते थे। तुमने ऐसा गंदा हरकत क्यों किया? ढोलू की गुस्से भरी बात सुनकर भोलू ने उन सबको सब कुछ बता दिया और फिर रोते रोते सबसे माफी भी मांगी। अगर तुम सब सही समय पर नहीं आते तो वो शेर मेरी आखिरी सांस तक यहाँ बैठा रहता और इस घर के अंदर ही मेरी मौत हो जाती। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी आलस नहीं करूँगा और ना ही कभी अपने फायदे के लिए झूठ बोलूँगा। मैं तुम लोगों के सामने हाथ जोड़कर माफी चाहता हूँ। माफ कर दो मुझे, फिर ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है भोलू, अगर तुम आलस को छोड़कर मेहनत करने का वादा करते हो तो हम तुमको माफ करते हैं। ये घर तुम्हारी ही है दोस्त ढोलू, अब से तुम ही इसमें रहना और मैं अपने लिए अपनी मेहनत से ऐसा ही घर बनाऊंगा। इतना सुनकर बाकी सब जानवर बहुत खुश हो गए और उस दिन के बाद फिर से उस इलाके में खुशी से रहने लगे।